स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है, जो ये बात बार बार कही जा रही है कि किसकी गलती थी। हमने नहीं कहा किसकी गलती थी, हमने कहा ड्रग्स का जो मेन कंट्रोलर होता है उसका दायित्व होता है कि इसको हर साल सैंपलिंग होती है, हर दवाई की सैंपलिंग होती है, हर हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ जाती है उसकी हर साल सैंपलिंग का नियम है। मध्य प्रदेश में ये दवाइयों की सैंपलिंग नहीं होती, सिग्नेचर होती है। उसी दवाई को आर्थिक रूप से एक एक दवाई के 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए सिग्नेचर के ड्रग कंट्रोलर लेता है और सिग्नेचर करके उसको अप्रूवल देता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सब जानते हैं। और वो 5 लाख रुपए में से बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य मंत्री सरकार तक जाता है। तो अगर सबसे बड़ी घटना दोषी की किसको देना है तो ड्रग कंट्रोलर की कार्य प्रणाली को देना है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि कमीशन है, वो इसलिए होती है कि सरकार ने उस भ्रष्टाचार में बच्चों की हत्या करवा दी। सरकार ने इस भ्रष्टाचार के लिए बच्चों की हत्या करवा दी, बिल्कुल इसमें बीच में कुछ नहीं है। तीसरी बात, तमिलनाडु में जांच नहीं की तो आप यहाँ के मंत्री क्या ध्यान मंजीरे बजाने के लिए सरकार में बैठे, सर्कस में बैठे हैं? ध्यान बैठने के लिए अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है। सरकार का दायित्व क्या है? किस लिए बैठे हो आप कुर्सी पे? ये सवाल है। मैं फिर से, जितनी मौतें हुई उसका अगर कोई दोषी है तो ये मोहन सरकार है, इसका काम करने की शैली है। ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ये सवाल है, उस पर मुकदमा होना था ये सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ये इनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। क्यों पीएस स्वास्थ्य को नहीं हटाया ये मुख्यमंत्री के काम करने की शैली पर प्रश्न खड़ा करता है। क्यों कमिश्नर स्वास्थ्य का अभी भी पद पे बैठा हुआ है, ये सवाल सरकार के 25 बच्चों की मौत के बाद, अब 25 बच्चों के लगभग हो गए होंगे, 22-23 तो हो ही गए होंगे, कितनी संख्या? 22 हो गए, तो और 3-4 बहुत क्रिटिकल है। भगवान ईश्वर करे वो बचे, उसके लिए सरकार कुछ करे, मेरा इतना ही निवेदन है। जिस दिन मैं गया था और मैंने सरकार से आग्रह किया था छिंदवाड़ा कि उन बच्चों को बचाने के लिए अब सारा फोकस कर देना चाहिए, मेरे बयान में देख लेना चाहिए। और सरकार ने अपनी ब्रांडिंग, अपना काला चेहरा पोंछने के लिए बयान दिए, दौरे किए, किसी छोटे मोटे को हटा दिया, पर उन बच्चों की जान नहीं बची। उनकी हत्या का दोष भी इसी सरकार पर। ये 3 सितंबर को पहली मौत हुई थी बच्चे की, उसके बाद पहला सैंपल जो है वो 26 सितंबर को भेजा गया। इस बीच 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि ये जानते थे कि किसी तरह का कोई दवा में जहर है, अंदेशा था। 3 सितंबर से लेके 20 सितंबर 26 सितंबर यानी लगातार सरकार, ड्रग कंट्रोलर, जिले का कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री या संबंधित विभाग सोया हुआ था। क्लियर? तो जब सोया हुआ था उसी के कारण ये मौतें हुई है। आज हम पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकालेंगे, श्रद्धांजलि देंगे बच्चों को, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे सरकार की, साथ ही साथ इस्तीफा की मांग करेंगे जो अभी मैंने बोला सबके। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो, ड्रग कंट्रोलर पर एफआईआर, और जो बचे हुए बीच के हैं पीएस स्वास्थ्य जो यादव जी हैं बोल रहा हूं मैं, यादव जी हैं, उनको हटाना नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी, उनको इसी वक्त सबसे भ्रष्ट कर अधिकारी है। ये हत्यारी सरकार है। देश के प्रधानमंत्री से हत्यारी सरकार के मुखिया से एक भी सवाल हमारे मोदी जी ने नहीं किया। 24 बच्चों की हत्या हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम उनके स्वास्थ्य मंत्री से एक भी सवाल नहीं किया। एक आदमी, एक अधिकारी पनिशमेंट नहीं हुआ। हत्यारी सरकार बहाने बना रही है, इवेंट कर रही है, उत्सव मना रही है, पर्यटन उत्सव मना रही है। इलाज समय पे दिया नहीं, अब नागपुर जा रहे हैं जब बच्चों की मौत हो गई। लगातार भ्रष्टाचार की इस जहर ने मध्य प्रदेश को जकड़ लिया है और उसी के कारण आज भयावता प्रदेश देख रहा है। ये अली बाबा 40 चोर डाकुओं की सरकार हत्या कर करके अपने जेब भर रही है। बहुत भारी मन से ये बात मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब बच्चों की मौत हो रही थी तो वो हाथी को गन्ना खिला रहे थे, वो वन जंगल का भ्रमण कर रहे थे। अब जब बच्चों की कालिक, इस मौत की कालिक उनके चेहरे पे है तो वो पूछने आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, आप जागे, आप सोए थे कुंभकर्ण की नींद में। 8 दिन पहले आना था आपको, आप आज आए मुख्यमंत्री जी। तो इन परिवारों का सब बिक गया है क्या? 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इनको देके जाओगे आप? है इतनी थोड़ी लाज शर्म है आप में? कृपया करके इनकी, मैं गलत कह रहा हूं तो भैया मुझे रोक दो आप सारे परिवार के लोगों। मैं आप चाहते हो जैसा मैं कह रहा हूं?
जोर से बताओ, चाहते हो आप ऐसा जैसा मैं कह रहा हूं? ये परिवारों की वेदना है। मैं कृपया करके मुख्यमंत्री जी, ये आक्रोश है मेरी भावना में। ये आक्रोश इसलिए है कि इस बहन की जब वेदना देखी तो आंसू नहीं रुकते। इस बिटिया की जब वेदना देखी तो ये गुस्सा जायज है। मध्य प्रदेश वासियों, देखो इनकी, जिनको आपने एक तरफा वोट दिए, इनका हर तरह का, इनके मस्तिष्क पे इतना मोटी चमड़ी हो गई है कि इनको किसी की संवेदनाएं, वेदनाएं दिखती नहीं है। सारे मंत्री पथ संचलन में थे, सारा सरकार पथ संचलन में थी, पर इन गरीबों के लिए कुछ नहीं था। इनकी बच्चों की मौतें थी, इन बच्चों की, इनके माता पिता की वेदना थी। आज 6 बच्चे नागपुर में भर्ती है, सरकार का एक नुमाइंदा नहीं गया कि क्या हो रहा है इतने भयंकर घटनाक्रम के बाद। देश और मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़ी दर्द विदारक घटना है। एक मासूम बच्चों की जान गई और सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई कि जिम्मेदार कौन है। ना मुख्यमंत्री जी जवाबदारी लेना चाहते, जिम्मेदारी लेना चाहते, ना स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेना चाहते। छोटे अधिकारियों को, एक डॉक्टर पर कार्रवाई की गई। मैं समझता हूं कि जिस कंपनी ने दवाई बनाई, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उस कंपनी को मध्य प्रदेश के अंदर किसने अनुमति दी? ड्रग डिपार्टमेंट के लोगों ने। क्या वो जिम्मेदार नहीं है? और अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो प्रदेश में कौन जिम्मेदार है इन मासूम के बच्चों की हत्या का, जो मृत्यु हुई? ये सिस्टम का फेल्यूर है। ये सीधे सीधे एक हत्या हुई है। उन परिवारों से मिल के आया, ठाकरे परिवार से मिल के आया, जिसकी बच्ची को गाड़ने के बाद पोस्टमार्टम के लिए वापस निकाला गया। उस परिवार की व्यथा सुनी, बड़े दुख से कह सकता हूं कि आज उनके परिवार पे 14 लाख रुपए कर्ज हो गया। सरकार, कल हमने जब दिल्ली से प्रयास किया तो सरकार ने कहा कि हम इलाज कराएंगे निःशुल्क। मुख्यमंत्री जी, आप श्रेय देता की बात आपने कल करी, लेकिन जिन बच्चों की मृत्यु हो गई, जिनके पास किडनी फेल्यूर के प्रमाण है, रिपोर्ट्स है, जिनके 12 से 14 लाख रुपए लग गए, जिनके पास अस्पताल के बिल है, मैं समझता हूं कि उन परिवारों को एक तो दुख है अपने बच्चों के जाने का, अब जीवन भर उन पे कर्ज रहेगा, ब्याज का अलग चलेगा। मैं चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप उनके कर्ज को जो उनने लिया इलाज कराने के लिए, बिल के आधार पर, अस्पताल के बिल के आधार पे उनको सरकार को वापस देना चाहिए। ये मैं आज मांग करना चाहता हूं, क्योंकि परासिया और जुन्नार देवगिया बड़ी घटना यहाँ के बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री जी गए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हालचाल पूछा, लेकिन उनके इलाज के पैसे की बात नहीं करी। बड़ी दुख की बात है कि कैसे बेशरम उप स्वास्थ्य मंत्री है जो बैठने जा रहे सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री, उन परिवार ने कैसे इलाज कराया, उन बच्चों के परिवार के बारे में आप बात तो कर रहे हो, लेकिन उनका कर्ज कैसे वापस लौटाएंगे, ये सरकार की तरफ से बात नहीं हुई। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसे असंवेदनशील मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को आप परासिया क्षेत्र में दौरा करवा रहे, जो गांव के, जो उस परिवार की भावना नहीं समझ पा रहे? मैं समझता हूं कि तत्काल मुख्यमंत्री जी को उप स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए। ये बड़ी बेईमानी है कि सब चुपचाप बैठे, पूरे सिस्टम के लोग आरोप प्रत्यारोप चल रहे। मैं आया हूं
तो यह नेता प्रतिपक्ष के नाते नहीं, एक आम व्यक्ति के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं आया हूं उस परिवार के साथ, उसकी बात समझने, उसके दुख को कम करने के हिसाब से उनके अधिकारों की बात करने आया हूं। दिवाली आने वाली है, पूरे देश में दिए जलेंगे, लेकिन जिस परिवार का घर का दिया बुझ गया, उस परिवार के लिए हम लोग क्या है। मैं समझता हूं कि एक मां की गोद के आगे पद और दल छोटे पड़ जाते। 4 लाख के अंदर एक मां की गोद खरीदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि तत्काल सरकार को उनका जो इलाज का पूरा खर्च हुआ, जिनकी मृत्यु हो गई जो अस्पताल में, इसके अलावा उनके परिवारों से बात करके उनसे बिल लेके अस्पताल के उन्हें पूरा पैसा देना चाहिए। इसकी बात की हम लोग विधानसभा में, इस बात को उठाएंगे, माननीय सब विधायक कांग्रेस की इस बात को उठाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार में अगर जरा सी भी संवेदना बची होगी, जरा सी भी इंसानियत बची है, तो तत्काल मुख्यमंत्री जी 24 घंटे के अंदर उन परिवारों से संपर्क करवाएं, आपके कलेक्टरों के माध्यम से उनसे बिल इकट्ठे करवाएं और उनको पूरा पैसे पहुंचाए। नहीं तो जीवन भर वो एक दुख से दबे रहेंगे अपने बच्चे की मौत से, ऊपर से फिर कर्ज से एक परेशान रहेंगे। एक ठाकरे जो एक उसके पिता से मैंने बात करी, तो मैंने क्या करते थे आप, तो बोले प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, मैंने कई बार परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया लेकिन मैं नहीं पास कर पाया। तो ऐसे छोटे परिवार के लोग हैं। एक उइके अभी रास्ते में मिला, उसके परिवार के पास गया तो मैंने पूछा आप क्या करते हो, बोले मजदूरी करता हूं, कलर करता हूं, पेंटिंग करता हूं, पुट्टी का काम करता हूं। उसका बड़ा बेटा विकलांग, उसके माँ बाप ने बच्चा दूसरा ये सोच कि हमारा बड़ा बेटा विकलांग है, अब हमें इसमें खुशियां मिलेगी, लेकिन आज वो खुशियां इस सिस्टम ने उनसे छीन ली। तो मैं समझता हूं कि ऐसे परिवार के प्रति हमारी संवेदना होना चाहिए, भावना होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशीलता का परिचय दें। और उप स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से परासिया में आके उस परिवार से आप सिर्फ हालचाल पूछ रहे हो, उनको क्या चाहिए, उनके दुख की बात नहीं कर रहे हो, तो बड़े दुख की बात है कि ऐसे उप मुख्यमंत्री को प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री नहीं रहना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं।